तो पहली वीडियो में मैं बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो मिस्ट्री आखिर में मिस्ट्री क्यों है। वहाँ के साइंस के बारे में आज मैं बताऊंगा कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था, किसके वजह से वो जगह मिस्टीरियस बन गया। मेरा नाम है संदीप, यू आर वॉचिंग रियलिटी, सो स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि अभी कुछ सालों में बर्मुडा ट्रायंगल में कोई हादसा नहीं हुआ। फिर इसके पीछे का भी रीजन मैं बताऊंगा क्यों कुछ सालों में बर्मुडा ट्रायंगल में कोई हादसा नहीं हुआ। 19 रखा गया। कॉम्पास कॉम्पास वहाँ पे जाके काम नहीं करता है, ये बहुत लोगों का मानना है। तो वहाँ पे जाके कॉम्पास क्यों काम नहीं करता, इसके पीछे का रीजन ये है कि कॉम्पास काम कैसे करता है। कॉम्पास काम करता है, हमारा जो अर्थ है यानी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कोर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दर्शाता है। इसके हिसाब से हमारा हाथ में जो चुंबक रहता है या फिर जो कंपास रहता है वो उसके हिसाब से अपना डायरेक्शन ठीक करता है कि वो किस तरफ नॉर्थ पोल है, किस तरफ साउथ पोल है। अगर आप इस कंपास को किसी चुंबक या फिर मैग्नेट के पास लेके जाओगे तब देखोगे कि उसका जो कंपास है, कंपास का दिशा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि वो कंपास को समझ में नहीं आएगा कि असली अर्थ यानी नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। इधर भी नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल, किस तरफ जाएगा उसको पता नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ पे कंपास का डिफ्लेक्शन होता है। और बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जांच पड़ताल से पता चला कि उसकी सरफेस पे मैग्नेटिक मटेरियल्स पाए गए हैं, जिसके कारण वहाँ से जाते हुए जो कंपास वहाँ से गुजरेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। वहाँ से जो शिप या फिर एरोप्लेन या फिर कुछ भी अगर जिसमें कंपास लगा हुआ हो वो अगर जाएगा तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स पड़ा हुआ है चारों तरफ। उसकी सतह पे मैग्नेटिक मटेरियल्स पाए जाने की वजह से वो कंपास से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो एक रीजन। दूसरा पॉइंट, तूफान। लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत तेजी से तूफान आ जाता है, आसमान साफ है, सब कुछ सही है, पर फिर भी अचानक कहीं से तूफान आ जाता है, जोरों का तूफान आ जाता है जिसमें सब चीज को उलट पुलट कर सकता है, ऐसा तूफान आ जाता है। तो ऐसा तूफान वो कहाँ से आता है, आसमान साफ है फिर भी तूफान कहाँ से आता है। हाल ही में नासा ने एक सैटेलाइट इमेज रिलीज की थी पब्लिक में कि वहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ हेक्सागोनल क्लाउड्स दिख रहे थे। इसको लेके बहुत चर्चा हुआ कि ये हेक्सागोनल क्लाउड बर्मुडा ट्रायंगल में कैसे आए या फिर हेक्सागोनल क्लाउड क्या है। तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम में और एक प्लेनेट है जिसमें हेक्सागोनल क्लाउड पाए जाते हैं, सैटर्न यानी शनि। शनि के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में हेक्सागोनल क्लाउड पाए जाते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड से क्या होता है, बहुत तेज का तूफान आ सकता है, आसमान साफ रहेगा पर फिर भी वो चारों तरफ से घिरा होगा हेक्सागोनल क्लाउड से। तो आप इमेज को देख के समझ ही पा रहे होंगे कि ये कैसा पोजीशन हो सकता है। कोई शिप या फिर जहाज या फिर एरोप्लेन इसके बीच से जा रहा होगा तो उसको क्लाउड पहले तो नजर नहीं आएगा, पर फिर भी वो अगर उस हेक्सागोनल क्लाउड के बीच से गुजर रहा है तो कभी भी बड़े तूफान के बीच पड़ सकता है या फिर बड़े तूफान में पहुंच सकता है। और एक प्रॉब्लम आता है इस तूफान से रिलेटेड कि वहाँ पे एयर प्रेशर कुछ घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हवा जब उस पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा है तो उस वक्त उसमें कुछ हवा के प्रेशर में कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से वहाँ पे जल्दी से तूफान आ सकता है, जल्दी से क्लाउड बन सकता है, बहुत ही डार्क क्लाउड बन सकते हैं वहाँ पे बहुत ही जल्दी। पता ही नहीं चलेगा इतना जल्दी वहाँ पे क्लाउड आके पूरा तूफान आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, जहाज वहाँ पे डूब जाता है। जहाज कैसे डूब जाता है, कुछ ऐसे बड़े बड़े शिप्स है जिसको अब कितने भी बड़े तूफान हो उस तूफान में अगर छोड़ दे फिर भी वो शिप तैरेगा, समुद्र में तैरेगा, वो कभी भी नहीं डूबेगा। फिर भी वो शिप बर्मुडा ट्रायंगल में कैसे डूब जाता है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है जिसमें शिप तैर रहा है, पानी का प्रेशर अगर घट जाएगा तो शिप तो वहां पे रहेगा जरूर,
पर डूब जाएगा, क्योंकि उसका जो वेट है वो पानी का प्रेशर से बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो शिप डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है? पानी का प्रेशर कैसे घट सकता है? क्योंकि कुछ कुछ जगह में जहाँ पे समुद्र बहुत गहरा होता है, वहाँ पे हमारा जो गुरुमंडल है या फिर हमारा जो अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे जो मैग्मा का लेयर है, ये कुछ कुछ जगह में समुद्र के बहुत ही करीब होता है, इसलिए वहां से कुछ गैस निकलता है और उसके साथ कभी कभी मीथेन गैस भी निकल सकता है। तो मीथेन गैस हमारे पानी में मिल सकता है और मिल के हमारे पानी को जो डेंसिटी है या फिर उसका जो प्रेशर है, उस प्रेशर को घटा सकता है। तो प्रेशर घटाने से क्या होगा? अगर आप कम प्रेशर वाले पानी में तैर रहे हो तो आप वहाँ पे तैर नहीं सकते, क्योंकि आप वहाँ पे धंसते चले जाओगे। आप सांस लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि हर आदमी सांस लेने के बाद वो पानी में तैर जाता है या फिर पानी में वो तैरता रहता है, पर फिर भी अगर उसमें पानी में कम प्रेशर होगा या फिर उसका प्रेशर घट जाएगा तो वो पानी में नहीं तैर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कितना भी हल्का चीज आप रख दो वहाँ पे डूब जाएगा। इसलिए वहाँ पे नीचे से कोई गैस निकलता है जिसके वजह से उसका प्रेशर थोड़ा घट जाता है और उस घटने के वजह से वहाँ से जो शिप जाता है वो धीरे धीरे चलता रहता है, पर फिर भी धीरे धीरे वो पानी में डूब जाता है। तो ये है बात कि बड़े बड़े शिप्स क्यों डूब जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट, प्लेन या फिर शिप्स अपना सिग्नल खो देता है। ये सिग्नल क्यों खो जाता है या फिर पोर्ट का जो राडार है वहां से गायब हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेन है, जो शिप है, वो प्लेन के राडार से भी गायब हो जाते हैं जब वो डूब जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है? तो ऐसा क्यों होता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसके जो आइलैंड्स है वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन होते रहते हैं कंपास में, सिग्नल जो रेडियो है उसमें भी कुछ डिफ्लेक्शन होता रहता है। और उस वक्त अगर वहाँ पे जो हेक्सागोनल क्लाउड है उससे अगर कुछ बड़ा सा तूफान आ जाए तो उस तूफान में तो बिजली गिरता है, उस बिजली की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्शन तैयार होता है, जिसकी वजह से उसका सिग्नल प्लेन से या फिर शिप से उसका सिग्नल कट जाता है। इसलिए वो कभी कभी रडार में दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, या फिर कुछ वक्त वो रडार में दिख रहा है, अगले वक्त रडार में वो नहीं दिख रहा है। मैं कुछ रीजंस बता दिया कि ये मिस्ट्रीज के पीछे का साइंस काम कैसे करता है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि बर्मुडा ट्रायंगल में अभी कुछ सालों में कोई हादसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आज तक हम इसके पीछे का साइंस के बारे में सोचते ही नहीं थे कि इसका पीछे क्या राज हो सकता है, कि क्यों ये सब शिप्स या फिर एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं। मैं बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी और कुछ मिस्ट्रीज आपके सामने लेकर आऊंगा अगले वीडियो में, द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल पार्ट 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे आप कुछ सीख सकते हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। तब तक के लिए टाटा।